हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज एक छोटा सा मैं इसमें चर्चा करना चाहता आप लोग से। जैसे मैंने इसमें लिखा भी था और आप लोगों को भी शेयर करना चाहता हूँ। ये है एक्चुअली संयम के बारे में। इंतज़ार, हमें इंतज़ार करना चाहिए बहुत ज़्यादा। और हम घबराए रहते हैं या जल्दीबाजी में रहते हैं, तो ऐसा नहीं। किस्मत जो है, जब जो हमारे नसीब में लिखा जो होना हो तो होना ही है। हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, है ना। इसलिए जैसे एक दो लाइन में आपको ये बोलना चाहूंगा। गर्दिशें जो आती हैं इस कदर कि कैसे भूल न पाए, याद भी न आए। गर्दिशें जो आती हैं इस कदर कि भूल न पाए, याद भी न आए। क्या गुजरी कब कैसे गुजरी, क्या गुजरी कब कैसे गुजरी, किसको है यह खबर, किसको है यह खबर। रो भी तो न सके, हंसना भी न आया। रो भी तो न सके, हंसना भी न आया। कैसा है यह मंजर। चलो फिर आएंगी बहारें, थोड़ा और इंतजार कर। चलो फिर आएंगी बहारें, थोड़ा फिर इंतजार कर। तो जो है, हमें बहुत उतावला नहीं होना है। संयम और धैर्य से काम लेना है, क्योंकि जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसा भी समय आता है इंसान को कि वो कभी उम्मीद नहीं करता है कि उसके साथ बुरा वक्त भी आ सकता है और अच्छा वक्त भी आता है। लेकिन अच्छे वक्त में तो सब आपके साथ ही होते हैं, सब आपके साथ एंजॉय करते हैं। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो न कोई साथ देता है, और हर आदमी आपके साथ देने से मुकरता है, बहाना ढूंढ के किनारे होता है। इसलिए जो है, अपने को खुद को हौसला देकर, अपना मनोबल को, आत्मबल को बनाए रखकर आपको ही अपनी मुसीबतों का, अपनी परेशानियों का हल ढूंढना होता है। इसलिए जो है, ये कहा गया है, मैं ये कहता हूँ कि संयम और आत्मबल बहुत जरूरी है। धैर्य या स्टेमिना जिसको हम बोलते हैं, या जो कभी इंड्योरेंस भी बोला जाता है। अब आप जैसे देखते हैं, एक नॉर्मल सी चीज होती है, रेस होती है, रेस। 10 आदमी एक रेस में दौड़ते, माना 100 मीटर की रेस है, तो सब तो चाहते कि वो प्रथम आए दौड़ के, और सब अपने शुरू से बहुत जोर भी लगाते हैं। और दौड़ते दौड़ते 70-80 मीटर तक जो है, सभी लगभग बराबर दौड़ रहे होते हैं। 100 मीटर की रेस है, तो 70 मीटर के बाद कुछ जो है, उन 10 में से दो तीन जो है थोड़ा पिछड़ने लगते हैं। जब 80 मीटर आ जाता है तो उसमें से आधे लोग पिछड़ जाते हैं। जब 90 मीटर आता है तो उसमें से कहीं 10 में से 4 या 3 आदमी बचे रह जाते हैं। जब लास्ट का 10 मीटर बच जाता है, उस 10 मीटर में ही आपकी असली परीक्षा होती है, असली हिम्मत हौसले की, और आपको जोश की, संयम की, वही पर परीक्षा होती है। तो लास्ट के जो 10 मीटर है, उसमें भी उन जो 4 आदमी जो बच गए थे, आगे थे, उनमें भी जो है एक आदमी ऐसा होता है जो सबसे पहले आ जाता है, सबसे पहले 100 मीटर को क्रॉस कर जाता है। फिर उसके बाद दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है, और बाकी जो है आराम से आते रहते हैं। जो 70 में रुक रहे थे, उनमें से कोई एक आधा आदमी ऐसा भी फिर आराम से वहां से पैदल चलने लगता है। तो ये क्या है, ये क्या बतलाता है कि जिस आदमी ने आखिरी क्षण तक हिम्मत करी, कोशिश की और संयम से काम लिया, बस इतना हो गया, एक कदम और, एक कदम और, ये सोच के जो आगे जिसने जोर लगा के बढ़ा, वो प्रथम आया, फिर द्वितीय आया, फिर तृतीय आया। और जो लास्ट में 70 तक तो उन्हीं के बराबर चला, उन्हीं की बराबरी करता रहा, 80 तक उन्हीं की बराबरी करता रहा, फिर ढीला हो गया, फिर कमजोर पड़ गया, हिम्मत हार गया, और वो फिर पैदल आने लगा, वो हार गया। तो यही जीवन में भी है। तो हर इंसान के साथ समस्याएं आती हैं, हर इंसान में शक्ति है, हर इंसान में संयम है।
लेकिन संयम की परीक्षा आखिरी क्षणों में होती है। जैसे मैंने कहा, दौड़ में 70-80 मीटर तक तो हर आदमी दौड़ा, सब बराबर दौड़े। पहले तो सब बोलते चलो लड़ लेंगे, हिम्मत कर लेंगे, आगे बढ़ लेंगे, क्या होता है, अरे बहुत देखिए सी परेशानियां, कुछ नहीं होता, हम कर लेंगे, है ना। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतता है तो हौसला टूटने लगता है। तो इस हौसले को बनाए रखने के लिए हमें क्या है, एक तो प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हम रोज अपने दिनचर्या के जीवन में छोटी छोटी घटनाएं, छोटे छोटे आस अड़ोस पड़ोस में अपने साथ वालों के साथ जो होती है, उनको देखकर भी हमें सीखना होता है कि नहीं, जीवन में परेशानियां आती हैं, सबके साथ आती है, अकेले मेरे साथ नहीं आई है। तो जो उनके साथ परेशानी आई, दूसरों के साथ परेशानी आई, वो भी तो जी रहे, वो भी तो झेल रहे, वो भी आगे बढ़ रहे। उनमें से कुछ लोग तो बहुत अच्छे, वो सारी परेशानी को झेल के और भी आगे निकल गए, कुछ टूट के कमजोर पड़ गए, कुछ अभी उभर रहे हैं। तो हमने ये देखना है, हमने ये सोचना है कि उनसे देख करके ये हौसला अपना बनाए रखना है। नहीं, हम भी संयम से काम लेंगे, बड़ी से बड़ी मुसीबत को झेलेंगे। अभी आप देखिए, पिछले 2-3 साल पहले क्या कोरोना की कैसी स्थिति रही, पूरे विश्व में हाहाकार मचा। यहाँ तक कि लोगों को घरों में अपने जो प्रियजन है उनकी लाशों तक हाथ लगाने का, उनकी दाह संस्कार तक जाने का मौका नहीं मिल पाया, ऐसी भी भयानक स्थिति आई। तो फिर भी आदमी ने सब्र किया और बड़े संयम से लोगों ने सेग्रीगेशन किया, और जो भी बचाव थे वो जो टिके हुए थे सब कुछ किया। और अब आज जिंदगी फिर नॉर्मल में आकर के आज फिर वैसी दौड़ में दुनिया भाग रही है और सब आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए समय एक साथ नहीं रहता है। ये हम अगर सोच के चलेंगे कि नहीं, हम जो है नहीं टूटेंगे, हम परेशानी आएगी तो उसका मुकाबला करेंगे। परेशानी अकेले मेरे साथ नहीं आई, दुनिया में अकेला इंसान मैं ही नहीं हूँ जिसको परेशानी आ रही। हर घर में जो है सयाने लोग, पुरानी पीढ़ियां निपटती है, बुजुर्ग लोग, दादा दादी, नाना नानी, माँ पिताजी जब उम्रदार होते हैं धीरे धीरे, सब वो उनका भी स्वर्गवास होता है। तो समय आता है एक दिन, जो इस धरती में आया है उसे भी जाना होता है। तो ऐसे ही जो दिन है तो रात भी आएगी, रात है तो सवेरा भी होगा। कहते हैं दुख के रातें लंबी होती है, सुख के दिन छोटे होते हैं। तो दुख में जब आदमी को ज्यादा बहुत लंबा समय ऐसा महसूस होता है, जबकि वो टाइम तो उतना ही है जैसे दिन का है, उतनी ही रात है, लेकिन दुख उसको ज्यादा उस टाइम पीड़ित महसूस हो रहा है, वो संयम नहीं कर पा रहा है, ज्यादा दुखी, उत्तेजित हो रहा है, हार रहा है, हौसला टूट रहा है, तो उसे बहुत लंबी रात लगती है। और जब सुख रहता है तो खुशी में रहता है, तो उसको लगता है कि जो 12 घंटे का दिन था वो 4 ही घंटे में निपट गया, है ना, जबकि समय बराबर उतना ही लगा है। तो ये कहाँ कि इससे हो रहा है, हमारी जो मानसिक स्थिति है, हमारे मन के अंदर, जो हमारे दिल में, जो हमारे सोच विचार में ये है, उससे ये हो रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना है, सकारात्मक सोच रखनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, नकारात्मक चीजों को नहीं सोचना है, नहीं अपनाना, नहीं आने देना है। और ऐसी हमारा आदत है, आचार व्यवहार रखना है। सवेरे जो है समय से उठना, ईश्वर का नाम लेना, ईश्वर को धन्यवाद करना, अपना एक्सरसाइज करना, थोड़ा व्यायाम करना, और उसके साथ अपनी दिनचर्या में जुड़ जाना, और अच्छा सोचना, दिन के लिए टारगेट फिक्स करना, और शाम होते ही अपने घर में अपने जो भी बचे काम है उनके निपटा करके अपने घर परिवार, अपने दोस्त मित्रों के साथ उठना बैठना, बात करना, है ना, और अपना समय से रात को जो है समय से सोना। और जब सोते हैं तो ईश्वर को धन्यवाद करके सोए कि हे ईश्वर, आज आपने मुझको बहुत अच्छा दिन दिया, चाहे बुरा दिन दिया तो भी कोई बात नहीं, ये दिन जो है कल तो आना नहीं है, जो हुआ ठीक हुआ। अब आज मुझे सोने को मिल रहा है। आज कितने दिन इस दुनिया में, कितने लोग इस दुनिया से चले गए होंगे, लेकिन मैं आज जीवित हूँ, आज की रात मुझे सोने को मिल रहा है, तेरा धन्यवाद है। तो ऐसे ही सवेरे जब उठते हैं, उठते ही ईश्वर का धन्यवाद करें, हे ईश्वर, आपने मुझे इस दिन को उठने के लिए, आज दिन, इस दिन
में जीने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए समय दिया है। तेरा लाख लाख शुक्र है। आज रात न जाने कितने लोग निपट गए होंगे, कितने लोग इस दुनिया से चले गए होंगे। तो मैं हूँ, तो तेरा धन्यवाद है। तो इसलिए एक सकारात्मक सोच रखते हुए दिन को आगे बढ़ाए, अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करें, निगेटिविटी बिल्कुल छोड़े, पॉजिटिविटी लाए, संयम से काम लें। संयम, धैर्य, हौसला, जीवन में संयम और धैर्य के बराबर कुछ भी नहीं है। एक दिन सबको जो है मिलेगा। ईश्वर ने जब इस धरती में आए तो सबके लिए सब कुछ व्यवस्था कर रखी है। तो हम जल्दीबाजी, हड़बड़ाहट नहीं करें। धैर्य से, संयम से अपना हिस्सा, अपना ईमानदारी से, मेहनत से कमाएं, मेहनत से खाएं, सदाचार से रहे, अपने मित्र, पड़ोसी पड़ोसी सबके साथ, दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ अच्छे रहे। और जो भी समस्याएं आती हैं एक दूसरे का साथ दे, और उसे भी संयम करने के लिए कहे, और खुद भी संयमित रहे। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य यही था कि संयम एक ऐसी चीज है जो इंसान को बड़ी बड़ी मुसीबतों से जो है निजात दिलाती है। दिन जो अभी 12 बजा है तो फिर 1 बजना ही है, फिर 2 बजना ही है, दिन गुजरना ही, रात आनी है। तो इसलिए एक समय हमेशा नहीं रहता है। बचपन हमेशा नहीं रहेगा, जवानी हमेशा नहीं रहेगी, बुढ़ापा हमेशा नहीं रहेगा। वो तो परिवर्तन संसार का नियम है। इसलिए जो है, जो कुछ भी घटा, चाहे अच्छा घटा चाहे बुरा घटा, तो उसके लिए बहुत ज्यादा दुखी होकर के, बहुत ज्यादा आक्रोशित होकर के, वो हमने अपने को, अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, अपने दिमाग को खराब नहीं करना है, अपने व्यवहार को खराब नहीं करना है, अपनी सोच को नकारात्मक नहीं करना है, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। हम आगे बढ़ सकते हैं। धैर्य और संयम, चाहे आप किसी पुस्तक में पढ़ो, चाहे किसी धर्म ग्रंथ में पढ़ो, चाहे कोई अच्छे से अच्छा वक्ता आपको सुनने को मिले, तो वो आपको जरूर कहेंगे कि संयम बहुत अच्छी चीज है। संयम से जो है बड़े बड़े लड़ाइयाँ आदमी जो है उनसे लड़ पाता है। तो संयमित जीवन जो है उससे आदमी हमेशा आगे बढ़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज आप जो है मेरी इस छोटे से बात से आप भी संयम और धैर्य को बनाए रखेंगे अपने जीवन में, उससे आगे बढ़ेंगे, और दूसरे अपने घर परिवार बच्चों में भी धैर्य के साथ, संयम के साथ आगे बढ़ेंगे। न घर में विवाद होगा, न फसाद होगा, न आपके कार्यालय में, ऑफिस में, नौकरी में, स्कूल कॉलेज जहाँ भी जाते हैं, आपके वर्क प्लेस में कोई ऐसी टेंशन नहीं होगी। हर जगह आप संयम बरतें, धैर्य अपनाएं। ये बहुत अच्छी चीज है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप जरूर जो है इसको बनाए रखेंगे। तो मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल है भगवान सिंह, @भगवान सिंह बोरा। यूट्यूब में मैं ये मोटिवेशनली डालता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप मेरी बातों से थोड़ा भी मोटिवेट होंगे, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, समाज के लिए भी अच्छा रहेगा, परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, संयमित रहे, धैर्यवान रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।